बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ वजल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ बेसन वाले पराठों की रेसिपी शेयर करूँगी और इंशाल्लाह ये हमारे जो पराठे हैं बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे। ना ही जिसमें हमें आटा गूंदना पड़ेगा और ना ही बेलने की झंझट होगी। और इंशाल्लाह मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है 2 प्याली जो है गंदम का आटा लिया, जो कि आम तौर पे हम घरों में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही 2 प्याली बेसन है, 2 हमारे पास आलू हैं जिनको हमने बॉईल कर लिया है। और साथ ही 3 अदद हमारे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको बारीक कटिंग कर लिया। 5 से 7 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनको बारीक कटिंग कर लिया है। और साथ ही कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स है जिनमें 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून खुशक हमारे पास धनिया है साबुत, और साथ ही हाफ़ टेबलस्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून हमारे पास सुरख मिर्च पाउडर है, हाफ़ टेबलस्पून हमारे पास गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हमारे पास ज़ीरा है, हाफ़ टेबलस्पून हमारे पास हल्दी, और साथ ही हमारे पास कुछ धनिया जिसको हम बारीक कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखें हमने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। और साथ ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट जिसमें हमारे पास आटा है, चक्की का आटा, साथ ही हमारे पास 2 प्याली बेसन है जिसको हमने अच्छे तरीके से छान लिया था, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब जब भी बेसन को आटे को इस्तेमाल करते हैं तो उसको हमेशा छान के इस्तेमाल करें, ताकि जब हम इसका बैटर तैयार करें तो उसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे और बड़ा स्मूथ सा हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं, हमने धनिया को बारीक चॉप कर लिया था और सब्ज़ मिर्च भी इसमें मिक्स कर ली थी। साथ ही हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे जिनको हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब यहाँ पे आके मेरे पास 2 प्याली जो है 2 गिलास सॉरी मेरे पास पानी है जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करती जाऊँगी। आपने एक ही दफ़ा में सारा पानी जो है इस बैटर में नहीं डालना, हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है और अच्छे तरीके से हमने इस बैटर की मिक्सिंग करनी है। और इतनी अच्छी हमने इसकी मिक्सिंग करनी है कि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे और हमारा सारा बैटर जो है स्मूथ सा एक बैटर जो है रेडी हो जाए इंशाल्लाह। और ये हमारा जो बेसन के पराठे हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही यमी बन के इंशाल्लाह रेडी होंगे। और ये सभी तकरीबन घर में जो है छोटे बड़े सभी अफराद इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। तो आप भी देखिएगा इंशाल्लाह, आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े के पराठे इंशाल्लाह बनेंगे। और जो आलू है वो इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर लेके आएंगे। तो साथ ही हमने इस टाइम पे आके इसमें तकरीबन 2 अंडे जो हैं वो शामिल कर दिए और अब अच्छे तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है इसके अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करते जा रहे हैं ताकि ये हमारा जो मिक्सचर है बड़ा स्मूथ सा हो जाए। हम यहाँ पे नमक मिर्च को भी टेस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिर्च शामिल कर लें। हमने नॉन स्टिक का जो तवा है वो हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, इस पर थोड़ा सा हमने ऑयल डाला और अब हमने जो है इसमें हम अपना थोड़ा सा बैटर इसमें डालेंगे और स्पैचुला की मदद से इस तरह हम इसको फैला लेंगे। तो जैसे ही हमारी इसकी एक साइड अच्छे तरीके से पक जाएगी तो उसकी हम साइड चेंज कर देंगे और चेंज करने के बाद उसके दोनों साइड को अच्छे तरीके से हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो बेसन वाला पराठा है बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट सा बनकर रेडी हो गया है और इंशाल्लाह ये खाने में भी बहुत ही मज़े का होगा। तो ये देखें बारी बारी इस तरह करते हुए हम थोड़ा थोड़ा जो मिक्सचर है वो इस तरह हम इस तवे पे डालेंगे। तो चूँकि ये नॉन स्टिक का तवा है तो नॉन स्टिक के तवे पे बहुत ही कम ऑयल लगता है। और ये देखें साथ ही हम जो है स्पैचुला से इसके तकरीबन जितना भी मिक्सचर है उसको अच्छी तरह से इस तरह हम फैला लेंगे राउंड शेप में। और जब इसकी एक साइड अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी जो दूसरी साइड है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से हम ऑयल डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, इसको पका लेंगे। और इसी तरह करते करते बारी बारी हम तमाम पराठों को जो है रेडी कर लेंगे। तो हमारे ये जो पराठे हैं ये बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे, जिसको कि हम लस्सी के साथ सर्व कर सकते हैं। अक्सर लोग इसको दही के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ा का फ्लेवर लेके आएगा इंशाल्लाह। तो इसी तरह करते हुए बारी बारी में तमाम जो पराठे हैं उनको हम इंशाल्लाह तैयार कर लेंगे। तो ये देखें बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी आसानी से हम इन पराठों को बना रहे हैं। तो जब हम आटा गूंद के बेसन वाले पराठे बनाते हैं तो अक्सर हमारे टूट जाते हैं और बनाने में भी हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी। ये देखें आप इंशाल्लाह इसको ट्राई कीजिएगा तो आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ही मज़े के होंगे। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी नई आने वाली जो रेसिपीज़ हैं उनको आप जो है वो लाइक किया करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं।
तो ये देखें, इसी तरह करते हुए मैंने तमाम पराठों को जो है अब रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हमारे पराठे बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं और ये झटपट मिनटों में जो है खाए जाते हैं और सभी घर में जितने भी अफराद हैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो जो है मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।